क्या आपको पता है कि चारधाम यात्रा में इस बार आपको हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिलेगी? और यह सेवा आखिर क्यों बंद रहेगी, कब तक बंद रहेगी, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बनी हुई है। यात्रा के शुरुआती चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारधाम पहुंचकर दर्शन किए। खास तौर पर केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेली सेवाओं का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया, लेकिन अब मानसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं पर अस्थायी विराम लग गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हेली सेवाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है। घने बादल, बारिश और कम दृश्यता के कारण हेलीकॉप्टर संचालन जोखिमपूर्ण हो जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। यात्रा सीजन के दौरान यूकाडा द्वारा संचालित शटल हेली सेवा लगातार सक्रिय रही और हजारों श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमित समय में दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा काफी सुविधाजनक साबित हुई है। यही वजह रही कि इस वर्ष हेली सेवा को लेकर भारी मांग देखने को मिली है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए द्वारा हेली सेवाओं के संचालन की अनुमति 25 जून तक ही दी गई थी। इसके बाद मानसूनी परिस्थितियों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सेवाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि डीजीसीए के साथ विचार विमर्श के बाद फिलहाल हेली सेवाएं बंद रखने पर सहमति बनी हुई है। प्रतीक जैन के अनुसार मानसून समाप्त होने और मौसम सामान्य होने के बाद 15 सितंबर से हेली सेवाओं को पुनः शुरू करने की तैयारी की जा रही। यदि मौसम अनुकूल रहा तो श्रद्धालु एक बार फिर केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। देखिए, बिल्कुल चारधाम यात्रा इस बार काफी अच्छा फुटफॉल हमें सभी धामों में रिकॉर्ड करने को मिला। और हेली सेवा की जहां तक बात करें तो सभी धामों पे तो कनेक्टिविटी रहती है देहरादून से, लेकिन सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग हमारे श्रद्धालु केदारनाथ जी धाम के लिए करते हैं, जहां से शटल सर्विसेज भी हम फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी से केदारनाथ जी के लिए ऑपरेट करते हैं। इस बार क्योंकि मानसून सीजन दस्तक दे चुका है तो सीजन के शुरुआत में ही डीजीसीए द्वारा केवल 25 जून तक ही हमारे को परमिशन निर्गत की गई थी हेलीकॉप्टर्स शटल ऑपरेशंस ऑपरेट करने के। तो क्योंकि 25 जून के बाद एक बार फिर से हमने डीजीसीए से डिस्कशन भी किया, तो अभी भी हमारा भी और डीजीसीए का भी यही मत है कि मानसून के कारण और सुरक्षा दृष्टि के कारण हेलीकॉप्टर्स का अभी वैली में उड़ना अनसेफ भी हो सकता है। इसीलिए अभी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमने सस्पेंड कर दी है और 15 सितंबर के बाद जब मानसून फिर से खत्म हो जाएगा, रिट्रीट करेगा, और उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग यात्रा सीजन रहेगा उसके बाद फिर से हम लोग हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस इनिशिएट करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। हालांकि मानसून के दौरान सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। फिलहाल केदारनाथ के लिए हेली सेवा का लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं को सितंबर तक इंतजार करना होगा, जबकि मानसून के बाद यात्रा का दूसरा चरण फिर से पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। ये खबर हमें भेजी उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड दीपक पांडे ने। ऐसी जानकारियों के लिए और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एशियन न्यूज यूपी यूके के साथ।